था। हिमांशु का फ़ोन हर दूसरे महीने टूटा रहता था। उसके बाद हिमांशु ने दानी छोड़ दी। डॉक्यूमेंट्री बनाना भी। और जब मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये कहानी तो बयां करना, मैं तो उसको लेके आऊंगा तो तू बयां करना, ठीक? हाँ, मैं बहुत एकदम पसीना से भीगा रहता था। मेहनत बहुत किया मैं, छुड़ाया तब जाके। देखो भटकती आत्मा कुछ खोज रही है। कंघा कंघी किसको चाहिए बे? मैं नहीं मांगता हूँ। चल चलेगा, चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। देखो अभी कुछ बाकी है इसका। हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है एक नए से ब्लॉग में आप सभी का। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज तारीख आई डोंट नो, और आज दिन है फ्राइडे, फ्राइडे का दिन है। तो आज चलते हैं बाहर, और बाहर चलते हैं सुबह सुबह बनारस का नाश्ता करते हैं, बनाने की कचौड़ी वगैरह, जो भी मतलब मस्त नाश्ता होता है बनारस का। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी ब्लॉग में आपको इसी चैनल पे आपको सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का देखने को मिलेगा, और अभी तक शायद किसी ने भी कवर नहीं किया है, किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी ब्लॉगर ने। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब निकल चुके हैं अपना देवेश के भाई, थारा भाई देवेश के साथ। क्या खराब हो हम लोग ट्रिप पे, और पहुंचते हैं टूट गई थी क्या बाजार पे। निकल चुके हैं कचौड़ी की, बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी की खोज में, और इस पे अपने देवेश भाई की मैं टिप्पणी चाहूंगा। ऐसा है कि हम लोग अच्छा खासा चाय पी के घर पे बैठ सकते थे, लेकिन ये ब्लॉगर्स खाने के दांत दिखाने के दांत दोनों अलग अलग। भाई कचौड़ी है क्या? पूछूं के पीछे की दुकान की। तो कचौड़ी की खोज में निकले हैं, देखते हैं कब हमको मिलता है कचौड़ी बनारस की। क्या बोला? जो अच्छी कचौड़ी उसको आज हम लोग नहीं दिखाएंगे। आज खराब वाली दिखाएंगे, अच्छी वाली अगले ब्लॉग में मिलेगा। दिखाएंगे उसे 100 गुना ज्यादा अच्छी मिलती है। तो गाइस अब पहला मिशन फेल हो चुका कचौड़ी के नाम पे, उस दुकान पे जहां हम लोग गए। पहली जगह हम लोग कचौड़ी की उम्मीद से जहाँ गए वहाँ हमको कचौड़ी तो मिली नहीं, और अभी दूसरी जगह फिर प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग जिस तरफ रहते हैं यहाँ पे बनारस का वो ट्रेडिशनल इफेक्ट बहुत कम दिखाई देता है। थोड़ा सा आउटसाइड होने की वजह से वो ओरिजिनल ट्रू बनारस इफेक्ट आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए किसी दिन शहर के अंदर जाना होता है अगर, तो ज़रूर आपको प्रयास करेंगे कि दिखा सकें, और ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि आने वाले ब्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। बनारस की गली छोला भटूरा खाएगा, और खाएगा। समय ऐसा आ गया है कि नहीं खाएगा। कि कचौड़ी की खोज में हम निकले हुए हैं, अभी तक कचौड़ी नहीं मिली है बनारस की। मिलेगी कचौड़ी, अब मिलेगी कचौड़ी, मिलेगी जहन्नुम से मिले, चाहे आसमान से मिले, चाहे धरती चीर के मिले, चाहे गोदौलिया में मिले। गोदौलिया जाना पड़ेगा। गोदौलिया मिले, लेकिन जाऊंगा नहीं वहाँ पे। वहाँ मिले तो वहाँ मिले। देखो व्यूअर्स, 2-3 हजार व्यूज आते होते तो कुछ करते भी हम लोग। 13-14 व्यूज के लिए कुछ सोचो कि गोदौलिया जाएंगे सुबह सुबह, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग डिजर्व नहीं करते हो गोदौलिया देखना। 13 लोग। कोई बात नहीं गाइस, आप लोग लाइक करते रहिए, वीडियो पे व्यूज बढ़ाते रहिए, और कमेंट करते रहिए। मेरा पेटीएम नंबर डाल दे नीचे। हम लोग गोदौलिया जरूर जाएंगे, और बनारस की जो प्रसिद्ध कचौड़ी है उसको जरूर खाएंगे। कुछ करो, कुछ मेहनत करो, कुछ आप लोग ऐसा काम करो। सही बात है, कुछ करो। बिस्तर में बैठे बैठे भी देखते नहीं बन रहा है साला। 40 मतलब 140 पे अपने पैसे देता है, वो भी देख रहे हैं। वी आर इन द सर्च ऑफ कचौड़ी। यहाँ मिलेगी?
अरे तो भाई लोग कचौड़ी की खोज में कचौड़ी नहीं पूड़ी मिली है। अरे भाई कचौड़ी है और क्या कचौड़ी है, खा के देखते हैं। सो गाइस फाइनली खा चुके हैं हम लोग कचौड़ी, और कचौड़ी और सब्जी, पनीर की सब्जी थी, बहुत टेस्टी, मज़ा आया खाने में। अब पीते हैं चाय, और चाय पीने के बाद चलते हैं रूम पे। एक और तो अब पीते हैं चाय गर्मा गर्म कुल्हड़ में, बनारसी अंदाज में। वाह, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है कुल्हड़ की, मिट्टी की, यानी कि मिट्टी से जुड़ के रहना चाहिए। चल 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 चल। इन गलियों के बीच में गुजरते हुए हम लोग आपको दिखाने वाले हैं एक बेहतरीन सी जगह, बनारस कॉरिडोर, जो यहाँ से दिख तो नहीं पाएंगा बट आपको अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा। ये होंडा सिटी, ये है मणिकर्णिका घाट। जीवन के अंतिम छोर पर सभी बनारसी अपना सपना संजोए हुए होते हैं, यहाँ आने का शुभ अवसर मिले, ऐसी सभी देशवासियों की कामना होती है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार की लाइन लगी हुई है विश्वनाथ जी की दर्शन के लिए, और बनता भी है। ऐसे भव्य मंदिर में दर्शन एक अत्यंत अनोखा कार्य है, जिस कार्य को करने की प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ का रोज़ का मामला है और निरंतर कार्य जारी है। इस कार्य के समापन की अवधि अब भी कुछ 2-1 सालों की है। आप अंदाज़ा लगाइए। काम यहाँ की इडली जो छोटे छोटे स्टॉल्स पर मिलती है, उसको अगर मिस कर देते हैं तो आप मिस कर देते हैं। अगर उन दिनों में आना होता है जिन दिनों में यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, तो एक ये मॉल है शाहपुरी मॉल। ये मॉल तो अभी नहीं चला है, लेकिन इसकी पार्किंग चलती है, तो आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से घूम सकते हैं। ये दूसरी लाइन, 2-2 एंट्री होती है। वैसे तो विश्वनाथ जी के कुल 4 गेट बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ चौथा गेट ही चल रहा है, बाकी सारे गेट अभी फ़िलहाल में बंद कर दिए गए हैं। प्रसिद्ध मलाइयो जो बनारस में काफ़ी फेमस मानी जाती है। चाय का तो कुछ पूछना ही नहीं है, हर 100 मीटर पे आपको चाय की 2 या 3 दुकानें मिलेंगी। परिधान केंद्र, बनारसी साड़ियों का केंद्र। तो चाय की बात हो रही थी, 100 मीटर पे 2 से 3 दुकानें, पूड़ी कचौड़ी की दुकानें, ये सब बहुत आम बात है। और इन सभी दुकानों का आपसी समझौता है, स्वाद एक सा, बहुत बेहतरीन। ये कुछ फल फ्रूट्स की दुकानें लगातार दिखती हुई। अभी हम लोग जिस जगह पे हैं, इस जगह को बोला जाता है गोदौलिया। ये चौराहा है एक, यहाँ से आप बनारस स्टेशन बाएं चलना है, और विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट आदि के लिए जा सकते हैं। लंका तक जाने के लिए भी ये रास्ता बाकी रास्तों से अच्छा है। ये अभी हम लोग सुबह में आए हुए हैं, इसलिए कुछ क्राउड में कमी है। लोग जन अभी, चूँकि ठंडी का मौसम है, इसलिए कुछ देर बाद दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी आप अनुभूति कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पर विश्वनाथ जी विराजमान हैं, ऐसा कहा जाता है। कोई माथा आपको बिना टीका के खाली नहीं दिखेगा। अबे भाई टीका लगाए रहो यार सब लोग। ऐसी कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स की दुकानें। ये गली है विश्वनाथ गली।
दशाश्वमेध को जाने के लिए। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतनी चौड़ी सड़क को गली क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये चौड़ी सड़क अभी कुछ ही दिनों की देन है माननीय प्रधानमंत्री जी की। उसके पहले ये गली हुआ करती थी, अभी कुछ देर बाद फिर गली हो जाएगी जब दोनों तरफ दुकानें लग जाएंगी। ये हम लोग आ गए हैं विश्वनाथ जी के एक और गेट के पास, जिसको हम लोग ओवरटेक करेंगे थोड़ी देर में। आपको शायद बेहतरीन दिव्य दर्शन उनके द्वार का हो पाएगा। और ये भीड़ विश्वनाथ आने पर आपको एक अनोखा मंदिर दिखेगा जो आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा। यहाँ पर निरंतर प्रसाद का वितरण होते हुए लोग प्रसाद का सेवन कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था श्री बृहस्पति देव मंदिर की। ये इकलौता मंदिर मेरी जानकारी में तो कम से कम है जो कि यहीं पर है, और हम लोग निरंतर चल रहे हैं। अब हम लोगों को भाई अपन लोग पहुंच चुके हैं भटकते भटकते दशाश्वमेध घाट। और यहाँ पे श्राद्ध कार्य लोग कर रहे हैं। यस, आनंद है, आनंद है, आनंद। जा रहा है यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो संध्या आरती होती है। और तेरी फोटो खींच दूं क्या? और ब्यूटीफुल व्यू। 2 घंटा का ना 50 रुपया बा पार्किंग में। ध्यान दे गाइस मैं अभी आ चुका हूँ दशाश्वमेध घाट से होते हुए। इधर मुंशी घाट है और फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो ये बगल में ही है दरभंगा घाट। यार यहाँ की जो खूबसूरती है अभी जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो आप लोगों को शायद ये कैमरे में नहीं आ पा रहा है। तो ये आप पीछे देखेंगे ये है दरभंगा घाट और इसी के पीछे है राणा महल घाट। मतलब एक लाइन से घाटों की मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हैं, लगभग 80 घाट हैं यहाँ पे।
गाइस जो पीछे हमारे है अहिल्या बाई घाट। ये पीछे आप देख रहे हैं अहिल्या बाई घाट। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर से आए थे और यहाँ पे बहुत सारे कार्यों का उद्घाटन किया था। इधर से ही जाके उन्होंने, हालांकि वो गए थे जो कॉरिडोर बना है उस साइड से, उन्होंने मणिकर्णिका घाट की साइड से जल लेके जलाभिषेक किए थे। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस चलते हैं और इस ब्लॉग को शायद अब ख़त्म कर देंगे। समझ लेना भाई, कहीं भी ख़त्म हो सकता है ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी लंबा ये ब्लॉग हो रहा है। बगल में देखिए शीतला घाट, ये दशाश्वमेध घाट पे स्थित है, शीतला घाट पे, इसी के जस्ट बगल में। और लेट्स सी दशाश्वमेध घाट।